नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप रॉटवाइलर ब्रीड अपनाने की सोच रहे हैं तो आगे इस वीडियो को जरूर देखें। रॉटवाइलर्स शक्तिशाली, सुरक्षात्मक और वफादार होने के लिए जाने जाते हैं, जो रखवाली के लिए अपनी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में आपको जो बताया गया है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीआई मानक के अनुसार रॉटवाइलर को सबसे पुराने जीवित कुत्तों की नस्लों में से एक माना जाता है। इसकी उत्पत्ति रोमन काल में हुई है। इन कुत्तों को चरवाहे या ड्राइविंग कुत्तों के रूप में रखा जाता था। उन्होंने आल्प्स पर रोमन सेनाओं के साथ मार्च किया, मनुष्यों की रक्षा की और अपने मवेशियों को चलाया। रॉटवील के क्षेत्र में ये कुत्ते एक प्राकृतिक क्रॉसिंग में देशी कुत्तों से मिले। रॉटवीलर का मुख्य कार्य अब मवेशियों के झुंडों को चलाना और उनकी रखवाली करना और उनके मालिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था। इस नस्ल ने पुराने मुक्त शहर रॉटवील से अपना नाम प्राप्त किया और इसे रोटवील कसाई के कुत्ते के रूप में जाना जाता था। कसाई इस प्रकार के कुत्ते को विशुद्ध रूप से प्रदर्शन और उपयोगिता के लिए पाला करते थे। नियत समय में पहली दर वाली घड़ी और ड्राइविंग कुत्ता विकसित हुआ, जिसे ड्राफ्ट कुत्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के निर्माण ने पुलिस कुत्तों की एक बड़ी मांग देखी, जिसके कारण रॉटवीलर में रुचि का पुनरुद्धार हुआ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉटवाइलर्स ने संदेशवाहक, एम्बुलेंस, ड्राफ्ट और गार्ड कुत्तों सहित विभिन्न भूमिकाओं में सेवा देखी। डॉयचे रॉटवाइलर क्लब (DRK), जर्मन रॉटवाइलर क्लब, जर्मनी का पहला रॉटवाइलर क्लब 13 जनवरी 1914 को स्थापित किया गया था और इसके बाद 27 अप्रैल 1915 को डॉयचे रॉटवाइलर क्लब (SDRK), साउथ जर्मन रॉटवाइलर क्लब का निर्माण किया गया और अंततः अब इंटरनेशनल रॉटवीलर क्लब बन गया। DRK में लगभग 500 रॉटवाइलर्स और SDRK में 3000 रॉटवाइलर्स गिने गए। दोनों क्लबों के लक्ष्य अलग अलग थे। DRK का उद्देश्य काम करने वाले कुत्तों का उत्पादन करना था और रॉटवीलर के आकारिकी पर जोर नहीं दिया। 1921 में विभिन्न जर्मन रॉटवीलर क्लबों ने ऑलगेमाइनर ड्यूशर रॉटवीलर क्लब (ADRK), जनरल जर्मन रॉटवीलर क्लब का गठन किया। यह 27 जनवरी 1924 को स्टटगार्ट के जिला न्यायालय में क्लबों और संघों के रजिस्टर में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। ADRK को मान्यता प्राप्त है रॉटवाइलर के होम क्लब के रूप में दुनिया भर में। 1931 में रॉटवीलर को अमेरिकी कैनल क्लब द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। 1936 में रॉटवीलर ब्रिटेन में क्रुक्स में प्रदर्शित किए गए थे। 1966 में नस्ल के लिए एक अलग रजिस्टर खोला गया था। वास्तव में 1990 के दशक के मध्य में रॉटवाइलर की लोकप्रियता सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि यह अमेरिकन कैनल क्लब द्वारा सबसे अधिक पंजीकृत कुत्ता था। 2017 में अमेरिकन कैनल क्लब ने रॉटवीलर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 8वें सबसे लोकप्रिय प्योरब्रेड कुत्ते के रूप में स्थान दिया। तकनीकी विवरण फेडरेशन सिनोलॉजिक इंटरनेशनल रॉटवीलर मानक का निम्नलिखित विवरण देता है। रॉटवीलर प्रजनकों का लक्ष्य प्रचुर शक्ति वाले कुत्ते पर होता है, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित समृद्ध तन चिह्नों के साथ काला लेपित होता है, जिसकी शक्तिशाली उपस्थिति में कुलीनता की कमी नहीं होती है और जो एक साथी होने के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त है। सेवा, बचाव और काम करने वाला कुत्ता। यह नस्ल संतुलन, धीरज, आनुपातिकता, बुद्धिमत्ता और शक्ति के बारे में है। रॉटवीलर की शारीरिक बनावट के लिए मौजूद विभिन्न मानक इन विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं। रॉटवीलर का एनाटॉमी 1, सिर, आंखें 2, थूथन, दांत, जीभ 3, डबल गला, गर्दन की त्वचा 4, कंधा 5, कोहनी 6, अग्रभाग 7, दुम का उच्चतम बिंदु 8, पैर, जांघों और कूल्हों 9, हॉक 10, हिंद पैर 11, मुरझा जाता है 12, दबाना 13, पंजे 14, पूंछ सिर खोपड़ी मध्यम लंबाई की है, कानों के बीच अपेक्षाकृत चौड़ी है। माथे की रेखा मध्यम रूप से धनुषाकार होती है, जैसा कि बगल से देखा जाता है। ओसिसिपिटल हड्डी अच्छी तरह से विकसित होती है, बिना स्पष्ट रूप से। स्टॉप अपेक्षाकृत मजबूत है। फ्रंटल ग्रूव बहुत गहरा नहीं है। रॉटवाइलर नाक अच्छी तरह से विकसित है, गोल से अधिक व्यापक है, अपेक्षाकृत बड़े नथुने और हमेशा काले रंग के होते हैं। कपाल क्षेत्र के संबंध में थूथन न तो लंबी और न ही छोटी दिखाई देनी चाहिए। थूथन की लंबाई और खोपड़ी की लंबाई के बीच का अनुपात लगभग 1 से 1.5 है। नाक का पुल सीधा, आधार पर चौड़ा और मध्यम रूप से पतला होता है। होंठ काले हैं और मुंह के कोने के साथ करीब फिटिंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मसूड़े काले या जितना संभव हो उतना गहरा होना चाहिए। ऊपरी और निचले दोनों जबड़े मजबूत और चौड़े होते हैं।
FCI मानक के अनुसार रॉटवीलर के दांत मजबूत और पूर्ण होने चाहिए। 42 दांत कैंची काटने के साथ ऊपरी कृंतक निचले कृंतक को बारीकी से ओवरलैप करते हैं। ज़ाइगोमेटिक मेहराब का उच्चारण किया जाना चाहिए, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं। ऊपरी और निचले जबड़े मजबूत और चौड़े। कैंची काटने के साथ मजबूत पूर्ण दांत। 42 दांत ऊपरी कृंतक निचले कृंतक को ओवरलैप करते हैं। आंखें मध्यम आकार की, बादाम के आकार की और गहरे भूरे रंग की होनी चाहिए। पलकें सटी हुई हैं और झुकनी नहीं चाहिए। कान मध्यम आकार के, लटकते हुए, त्रिकोणीय, चौड़े और सिर पर ऊंचे होते हैं। कानों को सिर के पास आगे की ओर रखने से खोपड़ी चौड़ी दिखाई देती है। सिर पर त्वचा समग्र रूप से चुस्त होती है। जब कुत्ता सतर्क होता है तो माथा थोड़ा झुर्रीदार हो सकता है। दोष: हाउंड टाइप हेड, संकीर्ण, हल्का बहुत छोटा, लंबा, मोटे या अत्यधिक मोलोसित सिर, अत्यधिक चौड़ी खोपड़ी, स्टॉप की कमी, बहुत कम स्टॉप या बहुत मजबूत स्टॉप, बहुत गहरी सामने की नाली, अग्रमुख लंबा, नुकीला या बहुत छोटा थूथन, सिर की लंबाई के 40% से छोटा कोई भी थूथन बहुत छोटा होता है। विभाजित नाक, रोमन नाक, उत्तल नाकपुर या डिश फेस, अवतल नाकपुर, जलीय नाक, पीला या चित्तीदार नाक, तितली नाक। पिनाकाटो, निचले जबड़े की दाढ़ एक पंक्ति में नहीं खड़ी होती है। गंभीर दोष: बहुत मोलोसित प्रकार और भारी सामान्य उपस्थिति। गर्दन मजबूत, अच्छी लंबाई की, अच्छी तरह से मांसल, थोड़ा धनुषाकार, साफ, गले से मुक्त, बिना अत्यधिक उसके। शरीर पीठ सीधी, मजबूत और दृढ़ होती है। कमर छोटी, मजबूत और गहरी होती है। क्रुप चौड़ा, मध्यम लंबाई का और थोड़ा गोल होता है, न तो सपाट होता है और न ही दूर गिरता है। छाती विशाल, चौड़ी और गहरी, कंधे की ऊंचाई का लगभग 50% एक अच्छी तरह से विकसित अगली छाती और अच्छी तरह से उभरी हुई पसलियों के साथ है। फ्लैंक्स को टक नहीं किया जाता है। पूंछ FCI 2018 मानक कहता है, प्राकृतिक स्थिति में मजबूत ऊपरी रेखा के विस्तार में स्तर। ध्यान देते समय, उत्तेजित होने पर या चलते समय इसे हल्के वक्र में ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। आराम से यह लटका हुआ हो सकता है। पैर के साथ स्थित होने पर पूंछ लगभग हॉक्स तक पहुंचती है या थोड़ी लंबी होती है। ऐतिहासिक रूप से पूंछ को पारंपरिक रूप से पहले या दूसरे जोड़ पर डॉक किया गया था। हालांकि अब अधिकांश देशों में डॉकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह FCI कंट्री ऑफ ओरिजिन ब्रीड स्टैंडर्ड में परिलक्षित होता है। हालांकि एक बार शुरुआती मानकों में पसंदीदा होने के बाद 2018 में FCI मानक को प्राकृतिक बॉबटेल और स्टम्पी को अयोग्यता दोष के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित किया गया था। साथ ही किंगटेल, रिंगटेल, मजबूत पार्श्व विचलन के साथ अंग जब सामने से देखा जाता है तो सामने के पैर सीधे होते हैं और एक दूसरे के करीब नहीं होते हैं। बगल से देखा जाने वाला प्रकोष्ठ सीधा और सीधा खड़ा होता है। कंधे के ब्लेड का ढलान लगभग 45 डिग्री है। कंधे अच्छी तरह से वापस रखे गए हैं। ऊपरी बांह शरीर के करीब है। प्रकोष्ठ दृढ़ता से विकसित और पेशी है। पास्टन थोड़े लचीले, मजबूत लेकिन खड़ी नहीं हैं। सामने के पैर गोल, तंग और अच्छी तरह से धनुषाकार होते हैं। पैर सख्त, नाखून छोटे, काले और मजबूत होते हैं। जब पीछे से देखा जाता है तो पीछे के पैर सीधे होते हैं और एक साथ बहुत करीब नहीं होते। मुक्त खड़े होने पर कुत्ते की ऊपरी जांघ और कूल्हे की हड्डी, ऊपरी जांघ और निचली जांघ और मेटाटार्सल के बीच अधिक कोण बनते हैं। ऊपरी जांघ मध्यम लंबी, चौड़ी और जोरदार मांसल होती है। निचली जांघ लंबी, मजबूत और मोटे तौर पर मांसल पापी होती है। हॉक मजबूत, अच्छी तरह से कोणीय हैं, खड़ी नहीं हैं। पिछले पैर अगले पैरों की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं। पैर की उंगलियां मजबूत, धनुषाकार, सामने के पैरों की तरह तंग होती हैं। चाल FCI मानक के अनुसार रॉटवाइलर एक ट्रोटी डॉग है। आंदोलन में पीठ दृढ़ और अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। आंदोलन सामंजस्यपूर्ण, स्थिर ऊर्जा से भरा और अप्रतिबंधित, अच्छी प्रगति के साथ। हालांकि घूमने के दौरान सुस्त कार्रवाई को गंभीर दोष माना जाता है। अमेरिकन कैनल काउंसिल के अनुसार रॉटवीलर की पारंपरिक चाल एक बुल की चाल है। इसलिए रॉटवाइलर एक ट्रोटर है। इस नस्ल में घूमना किसी भी तरह से दोष नहीं है और इसकी आवश्यकता है। यह गति रॉटवाइलर के लिए स्वाभाविक रूप से आती है और इस तरह दिखाई देनी चाहिए। किसी भी विचलन से शोरिंग में अयोग्यता हो सकती है। चलते समय रॉटवीलर के पैर आगे और पीछे दोनों सीधे आगे और पीछे की ओर चलने चाहिए। पैरों की सीधी गति की तरह रॉटवीलर जिस रास्ते पर चलता है वह भी सीधा होना चाहिए। रॉटवीलर की चाल संतुलन और प्रभावशीलता के बारे में है क्योंकि नस्ल आज भी एक चरवाहे के रूप में उपयोग की जाती है। परत कोट में एक बाहरी कोट और एक अंडर कोट होता है।
बाहरी कोट मध्यम लंबाई का, मोटा, घना और सपाट होता है। अंडरकोट गर्दन और जांघों पर मौजूद होना चाहिए। अंडरकोट को बाहरी कोट के माध्यम से नहीं दिखाना चाहिए। गर्म जलवायु में रहने वाले रॉटवाइलर्स अनुकूलन कर सकते हैं और अंडरकोट गायब हो सकते हैं। रॉटवाइलर कोट कम रखरखाव वाले होते हैं, हालांकि वे अपने मौसम मादा या मौसमी नर से पहले भारी शेडिंग का अनुभव करते हैं। अमेरिकन केनल क्लब नस्ल मानकों के अनुसार रॉटवीलर का कोट छोटा और सीधा होता है। एक कोट जो लंबा या लहरदार होता है उसे अक का दोष माना जाता है। रंग और निशान रॉटवीलर का रंग और निशान बहुत विशिष्ट होते हैं। एफसीआई मानक के अनुसार एक रॉटवाइलर हमेशा गाल, थूथन, गले, छाती और पैरों के साथ साथ दोनों आंखों के ऊपर और पूंछ के आधार के नीचे एक समृद्ध तन के स्पष्ट रूप से परिभाषित चिन्हों के साथ काला होता है। अमेरिकन केनल क्लब महोगनी या जंग के रंग के चिन्हों की मांग करता है जो कुत्ते के शरीर के रंग का 10% से अधिक नहीं लेते हैं। अक विनिर्देशों के सभी रॉटवाइलर्स मानक में आंतरिक भौं रिज पर प्रत्येक आंख के ऊपर एक महोगनी डॉट होता है। गालों पर थूथन के प्रत्येक तरफ एक पट्टी होती है। गाल के निशान नाक के पुल को पार नहीं करते हैं। नाक का शीर्ष काला रहना चाहिए। चेहरे पर निशान कुत्ते के गले तक नीचे जाना चाहिए। छाती पर एक रॉटवीलर में 2 नीचे की ओर त्रिकोणीय निशान होंगे। प्रत्येक सामने के पैर पर अग्रभाग से पंजों तक निशान फैलेंगे। इन पैरों पर निशान अंदर से शुरू होंगे और स्टिफल पर बाहर की ओर बढ़ेंगे, फिर पैर की उंगलियों तक भी फैलेंगे। अक मानक मानते हैं कि पीछे के पेस्टन पर काला आधार रंग पूरी तरह से शून्य नहीं है। पूंछ के नीचे जंग या महोगनी का एक पैच होता है जो त्रिकोण जैसा दिखता है। रॉटवीलर के प्रत्येक पैर की उंगलियों पर काले रंग की एक पतली पट्टी मौजूद होनी चाहिए। आकार तकनीकी रूप से एक मध्यम बड़ी नस्ल। एफसीआई मानक के अनुसार रॉटवीलर पुरुषों के लिए 61 से 69 सेमी 24 से 27 इंच की दूरी पर, महिलाओं के लिए 56 से 63 सेमी 22 से 25 इंच और वजन होना चाहिए। पुरुषों के लिए 50 और 60 किग्रा 110 और 132 पाउंड और महिलाओं के लिए 35 और 48 किग्रा 77 और 105 पाउंड के बीच होना चाहिए। वजन ऊंचाई के सापेक्ष होना चाहिए। मेरे YouTube चैनल की सदस्यता लेने के लिए कृपया सब्सक्राइब, लाइक और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।